सोलन में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग सोलन अब अलर्ट हो चुका है। जिला में अब कोरोना संक्रमण के 7 मामले एक्टिव है और अब तक 31,664 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। उधर स्वास्थ्य अधिकारी ने भी इसको लेकर लोगों से अपील की है कि लोग कोरोना के प्रति सावधानी बरतें और समय समय पर डॉक्टरी सलाह जरूर लें। बिलासपुर में नेशनल हाईवे पर एक बार फिर प्रशासनिक पीला पंचा चला है। नेशनल हाईवे पर अवैध रूप से बैठे लोगों को प्रशासन की टीम ने वीरवार के दिन एक बार फिर हटाया। लोक निर्माण विभाग और पुलिस विभाग द्वारा चलाई गई इस मुहिम के दौरान कुछ लोगों ने बहसबाजी भी की और रेहड़ी हटाने के कार्य में बाधा भी उत्पन्न की। कुछ दिन पहले हाईकोर्ट की तरफ से बिलासपुर जिला प्रशासन को नेशनल हाईवे के किनारों पर सब्जी बेचने बैठे लोगों को हटाने के निर्देश दिए गए थे। उस समय जिला प्रशासन ने जिला में यह अभियान चलाया था और सभी अवैध खोखा और रेहड़ियों को हटाया गया था। लेकिन इस कार्रवाई के कुछ दिन बाद ही लोग दोबारा बैठ गए थे, जिसके चलते यातायात और लोगों को सड़क पर चलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते वीरवार को एक बार फिर से लोक निर्माण विभाग ने पुलिस टीम की मदद से इन लोगों को फिर से नेशनल हाईवे से हटाया है। हमारा सर यहाँ पे जो जोनल हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमारे पास 3-4 काम बड़े इंपॉर्टेंट काम है जो पेंडिंग हो गए थे बीच में इलेक्शन की वजह से। उनको हमने स्पीड अप किया है, सभी के टेंडर कॉल किए हैं। इसका थोड़ा विवरण आपको देना चाहूंगा। इसमें से सर पहला काम हमारे पास काफी बड़ा काम था, नर्सिंग मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर बनना है वहाँ पे, और इसका जो कॉस्ट है लगभग 1,035 लाख का था, इनके 10 करोड़ 35 लाख का। इसमें से हमारे को पहले 1 करोड़ 60 लाख आया था कहीं पहले, उसमें से हमने उसका 1 करोड़ जो है तैयार कर दिया हुआ है। उसके बाद फंडिंग नहीं हो पाई थी तो काम बंद हो गया था। अब इसमें हमारे को 5 करोड़ 75 लाख दोबारा से मिले हैं और उसके अनुसार हमने इसमें टेंडर कॉल कर दिया और बहुत सी इस काम को शुरू करेंगे। अब यहाँ पे एक कैंटीन ब्लॉक बनना है इसी जगह पे, इसी का उसका जो हमारा कॉस्ट है वो है 1 करोड़ 50 लाख। इसका भी हमने टेंडर कॉल कर दिया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा पेड़ों का इशू रहेगा, वहाँ कुछ पेड़ है, कुछ बिजली की लाइन जा रही है। इसका भी हमने सीएमओ साहब को चिट्ठी लिखी है 3 दिन पहले कि जल्दी से हमारे को साइट क्लियर करके दें ताकि हम जल्दी काम शुरू कर सकें। और साथ ही साथ इसी जगह पे एक हमारा बनना है, यहाँ पे मटेरियल पार्किंग बननी है और सर इसका जो कॉस्ट है 3 करोड़ की लागत से के करीब बनेगा, खर्चा इस पे आएगा। और इसमें हमारे पास 3 करोड़ का पूरा पैसा आ चुका है। इसका भी टेंडर हमने शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ पे भी पेड़ों का इशू रहेगा, उसके बारे में इनको लिखा है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन मंडी द्वारा 3 मार्च को एक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मान समारोह का आयोजन एसोसिएशन के राज्याध्यक्ष प्रकाश बादल को वन विभाग के कर्मचारियों के लिए किए गए अनेक सराहनीय कार्यों के लिए किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन मंडी द्वारा 3 मार्च को एक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारियों के लिए किए गए अनेक सराहनीय कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि वनवृत्त मंडी के सीसीएफ अनिल जोशी होंगे। ये जानकारी वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन मंडी इकाई के अध्यक्ष रजनीश ठाकुर ने दी है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश बादल के नेतृत्व में वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए अनेक कार्य पिछले 4 महीनों के कम समय में पूर्ण किए हैं। प्रकाश बादल के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक सफलता के रूप में पहला कार्य विभाग में पिछले 37 वर्षों से प्रमोशन का रास्ता देख रहे अधीक्षक ग्रेड 1 के लिए 10 पोस्टें सृजित और स्तरोन्नत कर एक सराहनीय कार्य किया है। रजनीश ने बताया कि एसोसिएशन ने सरकार के समक्ष जोर शोर के साथ अपनी मांग रखी थी और 10 अधीक्षक ग्रेड 1 को पदोन्नत मिली है। बड़े समय से पहले से हमारी कुछ मांगे पेंडिंग थी, सरकार से भी प्रशासन से भी। सबसे पहला मुद्दा था हमारा जो हमारे जेवाईटी की सीनियरिटी का मुद्दा था। कुछ उनके जो रेगुलर होने के बाद उनको जो अपॉइंटमेंट दी गई उसमें बीच में छुट्टी होने के कारण जो ज्वाइन किया बाद में, तो बोले 2-4 महीने की कुछ पेंडेंसी पड़ गई, तो इसलिए उनको सीनियरिटी नहीं मिल पाई। तो वो भी मुद्दा आदरणीय राज्य अध्यक्ष श्री प्रकाश बादल जी ने प्रशासन से सरकार से सॉल्व करा के उनको सीनियरिटी दी है, भी बड़ा धन्यवाद योग्य है। और दूसरा था हमारा जो हमारे सुपरटेंडेंट ग्रेड 1, कुछ लोग जो बेचारे पिछले 35 वर्ष से ग्रेड 2 सुपरटेंडेंट ही थे, आज प्रकाश बादल जी ने यह मुद्दा सरकार और प्रशासन से सुलझा के उनको प्रशासन की तरफ से प्रमोशन दिला के ग्रेड 1 में आश्रित किया है। और जो नई 10 पोस्टें क्रिएट की हैं, इसमें से जो नई 10 पोस्टों में से एक पोस्ट हमारे मंडी सर्कल को भी दी गई है,
जो कि हमारे यहाँ एक वर्किंग प्लान का ऑफिस है, वहाँ दी गई है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और इसमें जो हमारा एक मुद्दा है तीसरा मुद्दा है हमारा सीनियरिटी का, और ये जो हमारी वैकेंट पोस्ट है, आज पूरे हिमाचल में कम से कम 170-80 पोस्टें हमारी सीनियर असिस्टेंट की जो खाली पड़ी है। हमें पीछे मुद्दा उठाया था, लेकिन राज्याध्यक्ष जी ने कहा था कि ये मुद्दा हम लिखित रूप में प्रशासन से, सरकार से मंगवाएंगे। जो हमारे क्लर्क जिनकी सेवा काल 5 वर्ष हो चुका है, हम सरकार से निवेदन कर चाहते हैं कि उनका सेवा काल को थोड़ा वन टाइम रिलैक्सेशन करके सीनियर असिस्टेंट बनाया जाए उनको। क्या नालागढ़ के एसडीएम दिव्यांशु ने पत्रकारों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में सभी पत्रकारों ने भाग लिया। सभी पत्रकारों ने एसडीएम के समक्ष अपने अपने विचार रखे और क्षेत्र में आ रही समस्याओं के बारे में एसडीएम को अवगत करवाया। एसडीएम नालागढ़ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज उन्होंने पत्रकारों के साथ मिलन समारोह का आयोजन किया था और जिसमें सभी पत्रकारों ने अपने अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि बीबीएन का कार्य प्रगति पर चला हुआ है और उनकी कोशिश रहेगी कि बीबीएन के कार्य को जल्द करवाया जाए और जो भी समस्याएं पत्रकारों द्वारा उनके समक्ष रखी गई है उनको भी जल्द हल करने का प्रयास किया जाएगा ताकि क्षेत्र के लोगों को किसी भी तरह की समस्या न हो। आज हमारी एसडीएम ऑफिस में हमने प्रेस के सदस्यों के साथ आज मीटिंग करी, जिसमें सभी प्रेस के सदस्यों ने हमारे क्षेत्र के विकास संबंधित जो भी हमारे इश्यूज़ अभी हैं या जिन भी चीज़ों पे हम कार्य कर सकते हैं उनके संबंध में अपने विचार हमसे साझा किए और उसके बारे में हमने चर्चा करी। और इन जो भी हमारे जो मेन इश्यूज़ निकल के आए हैं इससे हम इन सभी मुद्दों पर जल्दी से जल्दी कार्य करने की कोशिश करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी विकास में कोई भी दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर किया जाए और क्षेत्रवासियों की जो भी समस्याएं हैं उनको हम शीघ्रातिशीघ्र हल कर पाएँ। हमने जो इश्यूज़ हमारे इसके अंदर डिस्कस हुए उसमें था कि NHI से रिलेटेड वर्क या फिर हम CSR के अंतर्गत क्या विकास कार्य कर सकते हैं। तो NHI के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि उसका कार्य बहुत प्रगति पर चला हुआ है और उसमें राज्य सरकार की तरफ से भी दिशा निर्देश यही हैं कि शीघ्रातिशीघ्र कार्य करना है और NHI के भी जो ऑफिसर्स हैं वो भी अपने पूरे एफर्ट्स के साथ लगे हुए हैं। साथ ही CSR से संबंधित ये चर्चा की गई कि जो भी हमारे क्षेत्र की इंडस्ट्रीज़ हैं BBNDA पूरे एरिया की, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि CSR के अंडर वो क्षेत्र के विकास के लिए बढ़ चढ़कर सहयोग करें ताकि क्षेत्रवासियों को भी जो क्षेत्र की इंडस्ट्रियलाइजेशन का लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद। चंबा जिला के चुनाव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोहाल में स्टाफ की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल में 250 के करीब बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और आने वाले समय में बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं हैं, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते बच्चे परेशान हैं। चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोहाल में स्टाफ की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल में 250 के करीब बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन पिछले काफी समय से राजनीति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स सहित कई महत्वपूर्ण पद खाली चलने से बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं हैं, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते बच्चे परेशान हैं। इस बारे में कई बार स्कूल प्रशासन ने शिक्षा विभाग को भी पत्र लिखकर स्कूल में पड़े रिक्त पदों को भरने की मांग उठाई है। हालांकि अभी तक इन पदों को नहीं भरा गया है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। एक बार फिर स्कूल प्रशासन ने सरकार और विभाग से मांग करते हुए कहा है कि जल्द स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो सके। वहीं स्कूलों बच्चों ने भी खाली पदों को जल्द भरने की गुहार लगाई है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोहाल में पढ़ता हूं। मैं 7 साल से यहां पढ़ रहा हूं और यहां स्टाफ की बहुत कमी है। यहां पर कंप्यूटर साइंस क्लर्क और PhD मैथ का टीचर नहीं है। मेरी सरकार से ये मांग है कि वो जल्दी से जल्दी स्टाफ पूरा कर। इस विद्यालय में टीचरों की कमी होने के कारण हमारी पढ़ाई पर बहुत रुक गई है। इसमें पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, TGT, मैथ की और क्लर्क की कमी है। इसलिए मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि इस स्कूल में टीचरों की कमी को पूरा किया जाए। कभी भी इस विद्यालय में टीचरों की कमी को पूरा नहीं किया गया है। हमारे विद्यालय में पॉलिटिकल साइंस, क्लर्क, TGT, मैथ
और कंप्यूटर साइंस के अध्यापकों की कमी है और मेरी सरकार से ये मांग है कि वे अध्यापकों की कमी को जल्दी से जल्दी पूरा करें। उधर स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना है कि स्कूल में स्टाफ की कमी पिछले काफी समय से है, जिसके चलते कई बार शिक्षा विभाग को लिखा जा चुका है ताकि बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर ना पड़े, लेकिन शिक्षकों के खाली चल रहे पदों को अभी तक भरा नहीं गया है। इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस और टीजीटी नॉन मेडिकल की पोस्ट जो वो रिक्त थी, काफ़ी समय से चल रही थी। अभी पिछले साल जो है 4 महीने पहले जो है लेक्चर इंग्लिश ने यहाँ पे ज्वाइन किया है और वही जो है +1 को +2 को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस भी देख रहे हैं। लेकिन विभाग से तो गुजारिश हमने की है कि इन पदों को जो है शीघ्र अतिशीघ्र भरा जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई का हर्ज ना हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो मैथमेटिक्स की आ रही है, जो कि काफ़ी समय से नॉन मेडिकल टीजीटी का जो है पद खाली चल रहा है और इस वक्त हमारे पास कोई भी अध्यापक यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, ना यहाँ कोई सराउंडिंग में उपलब्ध है जिसके से हम रिक्वेस्ट कर सकें कुछ समय जो है स्कूल को दिया जाए। तो अब दोबारा फिर हम विभाग से यही गुजारिश करेंगे इन पदों को जो है शीघ्र अतिशीघ्र भरा जाए। आने वाले जो साल में जो है बच्चों की पढ़ाई का कोई हर्ज ना हो। वैसे तो आजकल काफ़ी इस बारे में चर्चा चल रही है कि विभाग जो है पदोन्नति से या फ्रेश अपॉइंटमेंट से जो है पद भरने जा रहा है, जिसमें टीजीटी भी हैं, लेक्चरर्स भी हैं। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले सेशन में जो है यहाँ पे पद भर जाएंगे और बच्चों की पढ़ाई जो सुचारू रूप से चल पड़े। नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में सिरमौर यूथ एंड स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित हो रही क्रिकेट प्रतियोगिता का 4 मार्च को पीडब्ल्यूडी और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह समापन करेंगे। नाहन में आज क्लब के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। सिरमौर यूथ एंड स्पोर्ट्स क्लब के महासचिव ओपी ठाकुर ने बताया कि खेल खेलो नशा छोड़ो थीम के साथ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा बाहरी राज्यों की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। अभी तक करीब 700 से अधिक खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता का प्रशासनिक अधिकारी भी हिस्सा बने हैं और उन्होंने भी यहां खेल कर युवाओं को नशे से दूर होकर खेल से जुड़ने का संदेश दिया। ओपी ठाकुर ने बताया कि भविष्य में युवाओं को खेलों से जोड़ने के मकसद से क्लब द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन जिला के अलग अलग स्थानों में किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा खेल से जुड़ सकें। सभी लोगों को, सभी खेल प्रेमियों को, सभी खिलाड़ियों को कि सिरमौर क्रिकेट कप टूर्नामेंट का यह तीसरा संस्करण है और तीसरे संस्करण में के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश श्री विक्रमादित्य सिंह जी विशेष रूप से मुख्य अतिथि के तौर पर पधार रहे हैं। 4 मार्च 2023 को हमारे सिरमौर क्रिकेट कप टूर्नामेंट का समापन होना है और हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि इस क्रिकेट कप टूर्नामेंट में 64 टीमों ने भाग लिया। हालांकि हमारे पास लगभग 80 टीमों की रजिस्ट्रेशन थी, लेकिन हमने सिर्फ 64 टीमों को इसमें मान्यता दी और लगभग इस टूर्नामेंट में 704 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और खेल खेलो नशा छोड़ो का ये जो थीम है यह निश्चित तौर पर बहुत सक्सेसफुल रहा है और क्लोजिंग सेरेमनी में 1 लाख से अधिक कैश प्राइज दिया जाएगा और लगभग इस टूर्नामेंट के समापन पर 2 लाख से अधिक के प्राइजेस खिलाड़ियों को बांटे जाएंगे। बिल्कुल पिछले कल ही आपने देखा होगा हमारे डीसी सिरमौर है आर के गौतम जी, वो खुद इस टूर्नामेंट में खेले और जो हमारा थीम है खेल खेलो नशा छोड़ो, इसको प्रमोट करने के लिए हमारे पास विभिन्न विभागों की टीमों ने इसमें भाग लिया। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।